Hello, student. Again, welcome to my YouTube channel, and I am Nazin Shakila, and you are watching my YouTube channel. So today is the topic of economic system. एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर ले एंड देन बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इससे पहले मैं बता चुकी थी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बताई थी मैंने और उसका टाइप्स बता दिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, इम्पोर्टेंस, ये सब कुछ मैंने डील कर चुकी हूँ। और आज की टॉपिक है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम हम लोग देखेंगे, उसके टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे क्या कहते हैं। तो लेट्स बिगिन, आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम ये होता है जो सारा कुछ जो है रूल रेगुलेशन पे बेस्ड होता है। बिना रूल रेगुलेशन के वर्क नहीं कर सकते हैं हम लोग। इसको रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड होता है, बस इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। समझे? हु टेक डिसीजन। अब हम लोग ये देखते हैं कि डिसीजन कौन ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, किस पे बेस्ड हो रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, ये सारा जो है हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम में देखेंगे। ओवरऑल अगर बोला जाए तो रूल्स रेगुलेशन पे बेस्ड जो भी वर्क किया जा रहा है किसी एक ऑनर के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को हम लोग कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट में। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको हम, ये जो होता है वो प्राइवेट कंपनीज डील करती हैं। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो दोनों मिलकर। अगर कैपिटलिस्ट की बात करें तो कैपिटलिस्ट में जो है वो प्राइवेट कंपनीज वो ऑनर होती हैं इसकी, वो सारा कुछ डील करती है। इस पर जो है वो प्रॉफिट अर्निंग का ज़्यादा बात करती है। सोशलिस्ट में जो गवर्नमेंट डील करती है, ये वेलफेयर का ज़्यादा बात करती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थोड़ा कम होता है लेकिन वेलफेयर की ज़्यादा चांसेस इसमें होती हैं। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है ना, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी अभी हम लोग के इंडिया में चल रहा है। ओवरऑल यही है मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम लोग ये देखेंगे हाउ, व्हाट, व्हेन, वुम टू प्रोड्यूस। क्या, कैसे और कौन प्रोड्यूस कर रहा है और किस तरीके के मार्केट में ये प्रोडक्ट जा रहा है और लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, कितना सप्लाई हो रहा है, ये सारा कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है। और ये सारा डिपेंड किस पे होता है? प्राइवेट कंपनीज पे होता है, एक इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये प्राइवेट होता है, ये कैपिटलिस्ट है, प्राइवेट है, तो इसको हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ये सारा कंट्रोल किस पे होता है? ये सारा कंट्रोल बच्चों प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट कंपनीज पे ये सारा कंट्रोल होता है। अब इस पे हम लोग ये देखते हैं, ये सारा मैंने अभी तो बताया कि इस पे अर्निंग प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले लोग ये सोचते हैं, और प्राइवेट है तो वो तो अर्निंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे ही सोचेंगे, वो तो वेलफेयर के बारे नहीं सोचेंगे। तो इस पे हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी 3 तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू, हाउ टू, फॉर वुम टू। ये मैंने हम लोगों ने 11th में तो पढ़ के आया ही है, व्हाट टू, हाउ टू, वुम टू। क्या, कैसे, कौन कर रहा है। तो हम लोग ये देखेंगे इसमें कि व्हाट टू, सेंट्रल प्रॉब्लम ये होता है कि कितने कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है कोई एक चीज़, कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है किस क्वांटिटी में हो रहा है। हाउ टू का मतलब ये हुआ कि उसमें लेबर इंसेंटिव कितना लग रहा है और कैपिटल इंसेंटिव कितना लग रहा है, मतलब मशीनरी का कितना यूज़ हो रहा है, कैपिटल का कितना यूज़ हो रहा है। थर्ड वन इज़ फॉर वुम टू, और किसके लिए प्रोड्यूस किया जा रहा है, कौन बाय करेगा, किस तरीके से बाय करेगा, इसको वुम टू बोलते हैं। ये प्रॉब्लम निकल के आया है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब इसका सॉल्यूशन तो पढ़ना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन आते, सॉल्यूशन पढ़ते हैं आकर। फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस मात्रा में करेंगे। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबिलिटी आइदर देन द डोमेस्टिक और द फॉरेन मार्केट। हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग गुड्स इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और जो भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो भी मार्केट में डिमांड हो रहा है, आइदर वो डोमेस्टिक हो, इंडिया में रहने वाले लोग डिमांड कर रहे हो, या फिर फॉरेनर डिमांड कर रहे हो, बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल टू देम, डिमांड करो इसमें। तो ये सारा इसका जो है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। पहला वाला तो मिल ही गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, या तो डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए, डोमेस्टिक पीपल के लिए, या तो फॉरेन मार्केट के लिए, या तो इंडिया वालों के लिए, या तो इंडिया से बाहर वालों के लिए।
पहला हो गया। सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरीके का प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि लेबर इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव, मतलब कि अगर हम लोग का लेबर जो है वो चीपेस्ट वे में है आइदर देन कैपिटल, तो हम लोग लेबर को जो है वो हायर करेंगे। अगर ये हम लोग देखेंगे कि कैपिटल जो है वो मोर रिलायबल है लेबर से, तो हम लोग कैपिटल को हायर करेंगे। इसमें हम लोग देखें हाउ टू प्रोड्यूस। एंड लास्ट वन इज़ फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए प्रोड्यूस तो हम लोग कस्टमर के लिए ही कर रहे हैं, तो अब सारी कंपनीज तो कस्टमर के लिए ही ना प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग ये देखना है इसमें कि कौन कौन अपने नीड को फुलफ़िल कर रहा है, मतलब किस किस के हाथ में परचेजिंग पावर है। जिसके हाथ में परचेजिंग पावर होगा, जिसके पास पैसा होगा, परचेजिंग पावर होगा, इनकम ज़्यादा होगा, वही तो ले पाएंगे ना। देखिए मैं समझाती हूँ आप लोगों को क्या होता है। एक पर्सन इंडिविजुअल पर्सन ले लेते हैं, वो मान लीजिए कि एक इनकम जनरेट कर रहा है, वो इनकम इस महीने का उसका इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपया हो रहा है, और वो सारे एक्सपेंस करने के बाद उसके पास 30,000 रुपये बच जा रहा है। तो वो ये सोचेगा 30,000 मेरे पास बच रहा है तो हम और डिमांड करें, तो वो डिमांड के थ्रू क्या करेगा, अपने परचेजिंग पावर को बढ़ा देगा। इसी परचेजिंग पावर को बढ़ाना, परचेजिंग पावर जब बढ़ा देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में बिकना शुरू हो जाएगा, डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ा देगा वो, तो डिमांड ज़्यादा करेगा कि मुझे ये गुड्स चाहिए, वो गुड्स चाहिए। तो क्या होता है कि वो कंपनीज़ वाले लोग क्या करते हैं कि और ज़्यादा प्रोडक्शन करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके का जो है वो सिस्टम चलते ही रहता है। तो जिसके हाथ में परचेजिंग पावर होगा, इनकम ज़्यादा होगा, वही अपनी नीड को फुलफ़िल कर पाएंगे। इस तरीके का बोलते हैं हम लोग वूम टू प्रोड्यूस। किसके लिए प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर के लिए कर रहे हैं, लेकिन कौन से कंज्यूमर के लिए, जिसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, जो अच्छे से डिमांड कर पा रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकेंड वीडियो में मैं आपको सोशलिस्ट इकोनॉमिक और मिक्स्ड इकोनॉमी का फुल डिटेल में बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।